a lot of you have recommended to watch this amazing drama। और अगर वैसे भी आप बिलाल पगलू हो, मेरी जिंदगी तू देख के अगर आप ढूंढ रहे हो कि आपको बिलाल का कौन सा ड्रामा देखना चाहिए, तो ये एक बहुत 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 ही छोटा सा सिर्फ 9 एपिसोड का ड्रामा है, मन जोगी करके। बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया, मैंने पहले भी शुरू किया था बट मुझे थोड़ा हैवी लगा। मतलब मेरा जो टेस्ट है वो थोड़ा ऐसे लाइट हार्टेड ड्रामास देखने वाला है, बट लाइफ में कई बार आपको हैवी चीज़ें भी देखनी चाहिए टू अप्रिशिएट द रियल आर्ट। ये ड्रामा रियल आर्ट बेस्ड है, तो इसका जो भी रिव्यू एंड रिएक्शन है, हर एपिसोड का रिव्यू एंड रिएक्शन और जिसके बहुत ही इम्पैक्टफुल सीन्स है, मैं एक ही वीडियो के अंदर पोस्ट करने वाली हूँ। तो वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट इफ़ यू लव आर्ट और अगर आप आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। इस वीडियो को मैं पाकिस्तानी ड्रामा रिव्यूज़ का जो एक प्लेलिस्ट बनी है उसके अंदर ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो प्लीज़ डू दैट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम वीडियो शुरू करते हैं। भाई इस ड्रामा में तो हया है और ये कुबरा के हस्बैंड है ना, इनका मैंने शायद पहला ड्रामा इश्किया देखा था। और इज दिस बिलाल? ओह ओके, तो बिलाल और जो हया है उसका ड्रामा है ये मुझे अच्छी लगती है। मतलब उस ड्रामे में मुझे इससे नफरत थी बट आई लव हर। ऐसे बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी है, काफ़ी खूबसूरत है हया। सो द स्टोरी गोज समथिंग लाइक दिस कि ये जो लड़की है, इसका हस्बैंड जो पास में बैठा है, इसने गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दे दिया एंड आई थिंक फिर उसको रियलाइज़ हुआ होगा। बट मेरे हिसाब से, मतलब ये सिर्फ मैं जो लोग नॉन मुस्लिम है उनको रेफरेंस दे रही हूँ, मैं भी हिंदू हूँ बट मैं एक लॉ की स्टूडेंट हूँ। तो हमारे मतलब लॉ में, मुस्लिम लॉ, जब आपको मैरिज एक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट दिस दैट, तो उसके अंदर ये सब पढ़ाया जाता है, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो प्लीज़ आप कॉमेंट्स में मुझे करेक्ट कर देना। तो ऐसा होता है कि अगर कोई अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो जब तक वो किसी और से निकाह नहीं कर लेती और फिर उससे तलाक लेके वापस नहीं आती, शायद उन दोनों का रिलेशनशिप रिकनसाइल नहीं हो सकता। ऐसा कुछ होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि मैंने 2022 के अंदर पढ़ा था, उसके बाद में मैंने लॉ की किताबों को हाथ भी नहीं लगाया एंड आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। सो ऐसा सब कुछ होता है कि दूसरे से शादी करनी पड़ती है, फिर उससे तलाक लेके फिर पहले वाले पति से शादी कर सकते हैं। सो आई थिंक बिलाल को बनाया जा रहा है बेचारे को बली का बकरा एंड वो शादी करना नहीं चाहता। मतलब दोनों ही नहीं करना चाहते ऑब्वियसली। लड़की के लिए भाई, मतलब इमेजिन यार, बेचारी एक लड़की के दिल पे क्या गुजरती होगी। पति तो मनहूस बदतमीज, उसको शर्म नहीं आई, उसको झट से रियलाइज हो गया, उस बेचारी के दिमाग में तो लाइफ टाइम ट्रॉमा रह जाता है ना। ये शायद इसकी ये जो प्रैक्टिस है, मे बी पर्टिकुलरली इस ड्रामा में इससे रिलेटेड ही शायद ये है, क्योंकि किसी मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था कि किसी एक पर्टिकुलर उन्होंने टर्म यूज़ किया था, मैं वो टर्म भूल गई कि इस टर्म को क्या बोलते हैं, कि इसके अराउंड ही ये ड्रामा पूरा बेस्ड है। आई थिंक ऐसा भी होता है कि इन ऑर्डर टू दैट मैरिज टू बी वैलिड, वो निकाह, वो शादी वैलिड जब भी होती है जब पति पत्नी का रिश्ता कायम हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और ये बेचारा इतना गिल्ट में है, कैसे होते हैं यार वरना लड़के। इतना सही है, ये रो रहा है कि भाई इसकी पूरी नेकियां सब कुछ बर्बाद हो गई। बिलाल एंड हिज एक्टिंग एक चीज़ मुझे देख के बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। पता क्या है? बिलाल का माथा। लोग मुझे टकला कहते हैं इस चौड़े माथे की वजह से। मेरा और बिलाल का माथे का साइज देख के मुझे खुशी हो रही है कि चौड़े माथे वाले लोग इतने भी वो नहीं होते हैं। ठीक है, चौड़ा माथा इज नाइस। इतना डीप और इतना आयरॉनिक सीन है। ऐसे सिचुएशंस में मोस्टली ऐसे औरतें मतलब इस तरीके से यूं ये डायलॉग्स बोल रही होती है, रो रही होती है, बट ये कितना आयरॉनिक है। मतलब आप समझो, जैसे इतना प्योरिटी, ह्यूमन इमोशंस, सारी चीज़ें दिखाई है इस ड्रामे में। पहले एपिसोड के 3-4 मिनट मुझे समझ नहीं आता क्या हो रहा है, बट मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है। भाई ये बिलाल यार मतलब बेस्ट है ये। भाई बेचारी शिट्टो, बेचारी सुसाइड कर रही है ये सारी सिचुएशन सुन के। मतलब उसको अपने पति का सारा कुछ याद आ रहा है। मतलब यार कैसे नहीं होता यार किसी के लिए भी। अब ये उस पति का दुख दिखा रहे कि वो रो रहा है इधर, मैंने अपने, पर भाई तू अपनी बदतमीजियां भी तो देख ले, तूने किया क्या है? कैसा आदमी है भाई ये, कैसा आदमी है। शुक्र है इसका आलिया का तलाक हो गया, जेन्युइनली शुक्र है। मतलब कैसा आदमी, ये कौन सा प्यार है भाई? ये तुम्हारे दिमागों में ये कौन सा ऐसा प्यार चल रहा होता है, मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आता। अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे इंसान को कैसे हर्ट कर सकता है यार कोई? ये भाई कितना गंदा, डिस्गस्टिंग, टॉक्सिक आदमी है ये, कितना बुरा है ये। मतलब बदतमीज। और मुझे बुरा लगता है, मतलब लड़कियां ऐसे जो बदतमीज लोग हैं उनसे फिर भी पिटती रहेंगी,
बट कोई और आदमी बहुत अच्छा, पूरा अच्छा, एक हल्की सी मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटा सा कुछ इधर उधर हो जाता है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, उसके मामले में बिल्कुल यूं हो जाती है छोड़ दो, और ऐसे बदतमीजों से पिटती रहेंगी। मतलब क्यों क्यों पिटना है, बेशरम लोग है। मार तो खानी ही नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं खानी है, बिल्कुल भी, मतलब नॉन नेगोशिएबल है हाथ उठाना। तो फर्स्ट एपिसोड देख के मुझे इस चीज की खुशी हो रही है कि शुक्र है इतना जल्दी उसने तलाक दे दिया इतनी छोटी सी बात पे, वरना ज्यादा मार पीटे खा रही होती, कहीं सर्वर फुड़ाया रख रही होती। ऐसे होता है भाई, आप झेले जाओगे तो आदमी की हिम्मत बढ़ती जाएगी, वो तो पीटे जाएगा, उसका तो कुछ नहीं रुकना। और इतना इजी होता है यार तलाक देना। बोलो दिस इज वेरी, क्या ही बोलूं, पर मैं पता बेचारी को कह दिया और वो यूं सुन रही है, और क्या रह जाता है ये। और उसको रियलाइज हो गया भाई, अपने रियलाइजेशन को, गंदा कुछ बोलना नहीं चाहती, बत्ती बना ले अपने रियलाइजेशन की, बेवकूफ। अब हो रहा है उसको रियलाइज, किसी दूसरे इंसान की भी जिंदगी खराब करो। उस लड़की के लिए तो ये वाली जो सिचुएशन तुमने अराइज करी है, किसी और के साथ निकाह करके उससे तलाक करना, उसके लिए कितनी ट्रॉमेटिक सिचुएशन होगी, वो लाइफ टाइम भूल पाएगी वो चीज। तू तो भूल जाएगा, और तू भी नहीं भूल पाएगा कि किसी और के पास जाके ये वो उस चीज का ताना जिंदगी भर रहेगा, और फिर और ज्यादा टॉर्चर और करते हैं इंसान। भागे क्यों है, मुझे जानना है, मतलब ऐसा क्या हुआ, क्योंकि वो तो फांसी खा रही थी, शायद परेशान होके खा रही थी। अच्छा है भाग रही है, सही है। इस बदतमीज मनहूस के पास तो वापस आना भी नहीं चाहिए, बेचारे गिर गए यार दोनों। पर मुझे जानना है, मुझे इनकी बैकग्राउंड स्टोरी जाननी है, मुझे लिटरली जानना है। ये सेकंड एपिसोड के अंदर इनके जो पुराने ऐसे थोड़े थोड़े सीन्स है वो इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि इनका जो दोनों का रिश्ता था वो कितना प्योर था। ऐसा कुछ नहीं कि इसलिए भाग गए साथ में, शायद वो फिर जो इसका एक्स हस्बैंड है वो शायद ऐसे पोर्ट्रे करने की कोशिश करे। बट ये शायद हमें इसलिए दिखाया गया एज ए ऑडियंस कि इन लोगों का रिलेशनशिप कितना प्योर, ऐसे कितना ऐसा था, ऐसा कोई रिश्ता था भी नहीं। तो आई थिंक इसलिए दिखाए जा रहे इतने सीन्स हैं। बट ये लोग इसके भाई और इनसे क्यों झूठ बोल रहे हैं, ताकि उनके आगे एक नई स्टोरी बना सकें। मतलब ये तो बड़ी बदतमीज आंटी, आपकी तो बहन की बेटी, आप ऐसा क्यों कर रही हो। आई जेन्युइनली विश कि माँ बाप इतने ज्यादा बेबस और इतने फ्रेंडली अपने बच्चों के साथ कभी ना हो कि उनकी इज्जत और डर बिल्कुल खत्म हो जाए। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि माँ बाप को इतना डर होना चाहिए कि बच्चा पूरी जिंदगी उस डर में ही गुजार, नहीं, एक बैलेंस होना चाहिए। बट जो एक थोड़ा सा वो वाला डर होता है ना कि अगर हमने कुछ गलत किया तो हमारे पेरेंट्स के पास वो अथॉरिटी है कि भाई पड़ जाएगा, एक चांटा पड़ जाएगा। क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ओपन है, पर भाई गलत काम करने में मुझे डर लगता है क्योंकि वो मेरे माँ बाप की इज्जत है। तो ये इतना मतलब होना चाहिए थोड़ा बहुत, वो जो एक इज्जत वाला डर है ना, बड़े हैं कि पीट देंगे भाई अगर कुछ गलत किया है तो, तब इंसान सही रहता है। ये आंटी मार देता, पीट दे, आंटी क्या स्टेटमेंट दे रही हो, उसकी बात सुन लेता बस, फिर उसको मार देता, जानों मार देता। इमोशनल होके भी ऐसी बातें नहीं करनी भाई, क्यों मार देता। मेरा तो दिल टूट जाएगा, मतलब अगर उसके भाई ने अब उसको सपोर्ट नहीं किया है तो। क्योंकि यार इस सारे किस्से के अंदर इब्राहिम की तो बेचारे की कोई गलती नहीं थी, वो तो मैं कौन खामखा की तरफ बेचारा बीच में लपेटा गया है, उसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मेरा दिल टूट जाएगा भाई। सबने क्या एक्टिंग करी है, मतलब एक तो वैसे रियलिस्टिक लग रहा है कि कोई, हाँ मैं किसी के घर में झांक के उनकी सारी ऐसे लाइफ स्टोरी देख रही हूँ, बिल्कुल कुछ भी एक्सट्रीमली ड्रामेटिक नहीं है, सीन्स इतने सिंपल सिंपल है, ऐसे छोटे छोटे, मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है अब तक तो। भाई मैं इतनी खुश हूँ आलिया के फैसले से कि ये नहीं गई उसके साथ वापस, मतलब कोई बनता ही नहीं था शायद इस सारी प्रोसेस को। हलाला कहते हैं क्योंकि आलिया ने अभी बोला ना कि उसका फैसला था, और सही बात कह रही है भाई, तलाक तो चल गुस्से में दे दिया, पर किसी दूसरे आदमी के पास भेजना, मतलब इमेजिन, तो सोच के इतना बुरा लग रहा है। उस औरत को उस प्रोसेस से निकलना था तो उसको बेचारी को कैसा बुरा फील हो रहा होगा। आंटी जी आप अपने आप को सुन पा रही हैं, ऐसे थोड़ी ना जाएगी बकायदा निकाह, बट फिर भी निकाह होगा जस्ट टू लाइक कॉन्ज्यूमेट, फिर दूसरे दिन तलाक हो जाएगा, फिर वापस अपने पुराने पति की बात। आप सोच खुद को सुन पा रही हैं, आप जो बोल रही हैं, बकायदा निकाह होगा तेरा अरे यार क्या, मुझे लग रही थी एटलीस्ट आंटी वैसे तो अच्छी है, चल इनके बेटे ने जो भी किया, आंटी है मतलब आप खाला हो उसकी। इमेजिन, आप तो चलो दूसरे रिश्तेदारी पे आपकी, और ये सिर्फ इकलौती सास होती है, और कोई रिश्ता ना होता तो ये तो क्या चुड़ैल औरत होनी थी भाई। भाई अगर इस आदमी को ये चांटा अगर सूद समेत इस ड्रामे में वापस नहीं मिला ना, मेरा दिल खोल जाएगा, मेरा खून खोल जाएगा। कितना बदतमीज नीच किस्म का आदमी है ये, कितना गंदा, मेरे को गुस्सा आ रहा है, मुंह पकड़ के मुंह तोड़ दो इसका। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, भाई कितनी बदतमीज भाभी है ये आलिया की, इतनी बेशरम। मतलब घर वाले सपोर्ट, घर वाले होते हैं बदतमीज, जो रिश्तेदार होते हैं ना बेशरम, बहुत ही गंदे, ऐसे
दिमाग खराब कर दिया, इतनी गंदी कैसी बातें कर रही है। और मेरे को बेचारा उसका इब्राहिम का इतना बुरा लग रहा है, कितना शरीफ कितना मासूम सा आदमी है वो, बेचारा डर रहा है कि कैसे कैसे क्या करेगा, क्या जवाब देगा। उसको इंसानों की परवाह ही नहीं है, वो ऊपर वाले से डर रहा है। भाई कितना मासूम आदमी है। और यहाँ पे इन दोनों की ऐसी बुरी इज्जत उछाली जाएगी। अब मेरे को ऐसे मजबूत करके देखना पड़ेगा अपना दिल, क्योंकि भाई नहीं कैसे देख पाऊंगी मैं ये, इन दोनों के साथ इतना बुरा होगा। जिन लोगों को गलती नहीं होती उनके साथ कुछ बुरा होता है तो मेरा तो ऐसे दिल टूट जाए, मेरे अंदर से ऐसे खून खौलने लग जाता है। मतलब यही सब देख के मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ी थी, अदरवाइज आई वॉज प्रैक्टिसिंग एट दिल्ली हाई कोर्ट। मैंने जानबूझ के छोड़ दी क्योंकि मुझसे मेरे बस का था नहीं, क्योंकि नहीं मिलता इंसाफ जेन्युइनली। बहुत बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जिनको मिल जाता है जेन्युइनली। जो लोग काम्यार को इतना प्यार कर रहे हैं, बिलाल अच्छी एक्टिंग करता है, एक बार मंजोगी देख लेना भाई साहब। बिलाल ने मेरी जिंदगी है तू में तो कुछ एक्टिंग करी नहीं, इसमें करी इसने एक्टिंग इतनी परफेक्ट ऐसे हर एक बात जो कह रहा ना इतना बढ़िया ऐसे दिल के आर पार जा रही है। खाला ना यार इतना गुस्सा हो रहा, खाला के खाल उधेड़ दूं, बदतमीज झूठी। मतलब उस बच्ची को जबरदस्ती उस चीज के लिए फोर्स किया और अब झूठ भी फैला रही है खुद से। जो मैं इस ड्रामे की एड्रेस करना चाहती हूँ वो है रिलीजियस यूनिटी, मतलब क्रिश्चियन और मुस्लिम यूनिटी का जो दिखाया है, दैट्स अ नाइस थिंग, इट्स गुड। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि लोग सिर्फ ऐसे पिन पॉइंट करके, क्योंकि मेरे कमेंट्स में भी बहुत होता है आप हिंदू हो फिर ऐसे करके लोग अनसब्सक्राइब करके चले जाते। तो मतलब मेरा हिंदू होना आप लोगों को मतलब कुछ अलग सा हो रहा है, मुझे समझ नहीं आया ये क्या है, बट आई लाइक दिस थिंग। ये जो इन्होंने किया है मतलब बहुत ही प्यारी सी चीज़ दिखाई है। ये जो भी बंदा है ना, शकील सफ़ीर, जो भी इतना गंदा आदमी है, इतना गंदा, मेरा मन कर रहा पर्सनली मेरे सामने आ जाना मैं इसका गला घोट दूँ, इतना नीच। और उसकी माँ भी एक नंबर की घटिया। ये भाई ये बेचारा डरपोक, ये बुरा नहीं है, ये बस डरपोक है। और ये भाभी तो गंदी, अपनी ननद से इतनी नफरत करती है ना, मतलब समझ आ रहा है, दिख रहा है। और ये बेचारे हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, अब खो गए, पता नहीं क्या होगा। बट यार बहुत अच्छा ड्रामा है, मतलब ये रियल लाइफ मतलब स्टोरी बेस्ड ड्रामा है क्या? क्योंकि शायद मैंने इसके बारे में कहीं कुछ ना कुछ तो इंस्टाग्राम पे या कहीं ना कुछ पोस्ट पढ़ा था। तो अगर ये रियल स्टोरी बेस्ड है तो प्लीज़ आप मुझे वो भी बता सकते हो, बताओ अगर रियल है तो किसी को इन चीज़ों के थ्रू मतलब निकलना पड़ा होगा, कितना ट्रॉमेटिक होगा यार। इन दोनों के अंदर लड़की ज़्यादा हिम्मत वाली है, मतलब डरती भी नहीं है, बट वो पोजीशन की भी बात है, इस बेचारे के पास कभी वो कोई पोजीशन थी ही नहीं। ये हमेशा मतलब बीवी भी उसकी रही है, तो ये चीज़ अच्छी है, मतलब अच्छा लग रहा है मेरे को इनको देख के। भाई उसकी भाभी का तो समझ आ रहा है कि ये सब जलन में करी, इस बेगैरत बुढ़िया को शर्म नहीं आ रही, झूठ बोले जा रही है। मतलब जो कराया चल ठीक है अपने बेटे के, किसी और के बच्चे के लिए इतनी गलत बात है, खुद से उससे वो चीज़ करवा के और उसको मैनिपुलेट करके इतना गंदा तरीके से। गुस्सा आ रहा है इस बुढ़ी पे मुझे, ऐसे बोलती नहीं हूँ मैं रैंडमली किसी को भी ऐसे ओछे नामों से, बट शी डिजर्व्स इट। भाभी जी अब आपको सारा सच पता लग गया ना, अब आप क्या करती हो मुझे ये देखना है, अब आप कितने हक में बात करती हो। भाई अब तो सच पता होने के बाद चलो इतने टाइम तो समझ ले कि उसको ये भरम था कि वो भाग के आई, ये जो भी करके आई। अगर अब भी उस औरत ने वो हरकतें करी ना, ऐसी औरतों के साथ करे फिर भगवान, ऐसी गंदी चीज़ें जो दूसरे बच्चों के लिए ऐसे गलत गलत सोचती है। जो भी था मौलवी साहब को इस सबका हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, मतलब मौलवी साहब को नहीं बोलना चाहिए था। कुछ भी हो जाता बट मौलवी साहब को झूठी रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी। और बेचारी वो लड़की खामखा में चिपक ली, वो तो हेल्प करने के चक्कर में खामखा में बलि का बकरा बन गई। बट ऐसे लोग होते क्या है भाई, दोस्तों के भी वो उसकी इतनी हेल्प कर रही है, मतलब इट्स ग्रेट। और बेटे बहुत तेज निकले वो हॉस्टल के ओनर्स, तो खामखा बेटे और बच्चों को रख लिया कि हमारा फ्री का। सही बात है भाई, शहरों के अंदर ये प्लम्बर बहुत मुश्किल से आते हैं, और आ जाते हैं तो भाई जान ऐसे कहते हैं ये तुम्हारा कलेजा निकाल के दे दो, इतने इतने पैसे मांगते हैं मुंह फाड़ के। ये सारे काम तो जिसको आए वो बंदा अगर घर का ही हो तो ठीक है, ये वाली चीज़ सही करी। बट उधर वो आदमी बड़ा गंदा है, उसको जिस तरीके से मतलब शय मिले जा रही है सबकी, सब उसके उसमें सपोर्ट करे जा रहे हैं, दैट्स अटर स्टूपिडिटी। मतलब हद से ज़्यादा, उससे ज़्यादा स्टूपिड कुछ नहीं हो सकता, गंदा आदमी है वो एकदम। यार इब्राहिम कितना प्यारा, कहते हैं ना क्या है उसके पास देने को, इज्जत है भाई, इज्जत सच में। कई बार ऐसा होता है कि इंसान प्यार दे के भी इज्जत नहीं दे पाता, बट इज्जत से बड़ा कुछ नहीं होता। जहाँ पे थोड़ा बहुत प्यार भी कम है पर इज्जत मिल रही है ना, इंसान फिर भी वहां पे जिंदगी गुजार देता है। बट मतलब यार क्या आदमी है इब्राहिम। इसलिए स्पीकिंग बहुत ज़्यादा लाउड लव स्टोरीज से ज़्यादा मुझे ऐसी स्टोरीज अच्छी लगती है, मतलब दिस इज़ एक्चुअली माई टाइप।
बहुत ज़्यादा ऐसे सर चढ़ी, काट दूंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा। उससे ज़्यादा मुझे ऐसी सॉफ्ट वाली जो ऐसे प्यारी प्यारी रियलिस्टिक चीज़ें होती है ना, मुझे वो अच्छी लगती है। वेरी क्यूट। और आलिया यार, मतलब ये दोनों एक दूसरे को ऐसे परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें, उसकी इज्जत रखने के लिए उसने जानबूझ के बोला कि लव मैरिज है हमारी, और वो कितना खुश हो गया। मतलब दैट्स एवरीथिंग। मुझे इतना रोना आ रहा है, इतना रोना आ रहा है मुझे ये वाला सीन देख के। मतलब वो मॉल में दोनों आपस में खो गए। ऐसा किसी के साथ ना हो ऐसे, मतलब एक बचपन का एक्सपीरियंस है। ऐसे खोए तो नहीं थे, बट बहुत छोटी थी मैं। मेरी मम्मी स्कूल में टीचर है ना, तो कहीं बहुत दूर पोस्टेड थी, तो मैं बहुत छोटी सी थी, 5-6 साल की। बस में से मम्मी उतर के कुछ लेने गई थी, बस चल गई और मेरे मुंह से मतलब निकल नहीं रहा कुछ कि मम्मी को कह दूं, मम्मी रो, ड्राइवर को कह दूं बस रोक दे। मैं रोए जा रही हूँ, यूं कर रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, यूं नहीं बोल रही रोक दे मेरी मम्मी आ रही। फिर मम्मी पीछे पीछे भाग रही थी, मैं थोड़ी देर बाद रुक गई थी। मतलब बस, बट ऐसा एक्सपीरियंस बहुत बुरा होता है जब आप किसी के साथ होते हो और फिर ऐसे आपको लगे कि भाई छूट गया, पता नहीं कहाँ चला गया, भाग गया, ऐसा हो जाता है। कसम से इस लड़के में कुछ तो बात है, इसकी आंखों में, इसकी स्माइल में, मतलब ऐसे थोड़ा सा एकदम बहुत हल्के से एक्सप्रेशंस है। जैसे मैं बोलती हूँ तो मेरा पूरा मुंह नाचने लग जाता है, आईब्रो इधर घूम रहे हैं, आंख ऐसे ऐसे कुछ होने लगा। बट इसके इतने सटल, इतने कंट्रोल्ड एक्सप्रेशंस है, मतलब जो ऐसे फील करा दे अगले इंसान को कुछ का कुछ ही। भाई क्रेजी, लिटरली द क्यूटेस्ट। मुझे मतलब ऐसे ड्रामे से इतनी उम्मीद नहीं थी कि इसमें इतना स्वीट, इतना प्यारे प्यारे, ऐसे इतने इमोशनल रोमांटिक से मोमेंट्स होंगे जिनको देख के ऐसे दिल खुश हो जाएगा। मतलब ये गाना गा रहा, वो जो गा रही थी सेम गाना देख के खुश हो गई, वो कहीं अटक गया, उसको कंप्लीट कर दिया। दिस इज सो क्यूट। और इनकी जो हॉस्टलर आंटी है, वार्डन आंटी जो है, एक्चुअली शी इज़ वेरी नाइस। बेचारी अच्छी है, सही में सख्त बनना पड़ता है, लड़कियां बेच खाती। मैं खुद पीजी में रही हूँ, मुझे पता भाई कितनी खुराफाती। जैसे उसने इनको रूम में नहीं रख लिया, बॉयफ्रेंड्स बुला के ऐसे छुपा लेती थी। भाई खतरनाक होती है लड़कियां, बहुत खतरनाक। इतना तेज दिमाग, पता नहीं कैसे चल जा रहा है इन लोगों का, समझ नहीं आता था मुझे भी। बट दिस ड्रामा इज़ अ मस्ट वॉच। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो देखो, और अगर आपने देख लिया तो भाई क्या सही ड्रामा है। इतना छोटा, इतना प्यारा, इतनी प्यारी दोस्त है इसकी, भाई कितनी प्यारी दोस्त है। इन बेचारों की डेटे शेटे प्लान करी, उसको समझा भी सही रही है। और ये कितना क्यूट है, पगलू सा, किस हिसाब से इसको गुलाब दे रहा है दूसरे का देख के, कॉपी करके। ही इज़ वेरी क्यूट यार। मासूम लड़के अच्छे होते हैं, पता नहीं आजकल लड़कों को क्या इतना माचो मैन बनने की लगी, एकदम रूड हॉपस्टॉल। नहीं यार, ऐसे प्यारे से सॉफ्ट से लड़के कितने अच्छे लगते हैं। बंदा भाई कम में भी खुश रह लेता है कसम से। अगर कम कमा रहा है पर ऐसा इज्जत करने वाला आदमी हो ना, इंसान कम में खुश रह लेता है भाई। सच में एफर्ट्स दोनों तरफ से बराबर हो ना, उस रिश्ते की तो बात ही क्या है। मतलब ये दोनों बराबर एफर्ट्स डाल रहे हैं, लड़की भी प्रॉपर एफर्ट्स कर रही है, लड़का भी। और इनकी तो एकदम ज़बरदस्ती मजबूरी जैसी सी शादी रही है, बट फिर भी कितने प्यारे हैं दोनों। क्यूटेस्ट कन्फेशन, मतलब इतना प्यारा, तुम चाहिए मुझे तुम। मतलब समझ रहे हो कितना प्यारा से, जिसने ये ड्रामा देखा ना वही समझ सकता है इस सीन की अहमियत। मतलब कितनी प्यारी है, वरना कैसे से होते हैं लोग, कमाओ ये करो वो करो। शी इज़ वेरी नाइस। मतलब इनकी लव स्टोरी इसीलिए इतनी अच्छी है क्योंकि दोनों तरफ से बराबर से ज़्यादा इज्जत है। मतलब एक दूसरे से ज़्यादा प्यार, एक दूसरे से ज़्यादा इज्जत है, इतना अच्छा रिश्ता है। अफजल, आई रिमेंबर आपने मुझे इसके OST का कहा था जब मैंने अना वाला OST का शॉर्ट्स ऐड किया था, एंड जेन्युइनली इट्स वेरी नाइस। आप लोग मुझे एक एक चीज़ बताते हो, मैं ऐसे ध्यान रखती हूँ। जो कॉन्स्टेंटली बार बार ऐसे सब पे कमेंट्स करते हैं, उनका तो मुझे नाम भी याद हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बार बार कमेंट करते हैं, मुझे उनका नाम याद है। अगर मैं मतलब आपका नाम बोल भी सकते हो अगर कुछ होता है ऐसे अलग से। जो सारे मेरे ऑलमोस्ट सारे ड्रामास देखते हैं ना, मुझे उनके यूज़र नेम नाम सब याद रह जाता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग आते हो मेरे वीडियोस देखते हो और मैं आपको भूल जाती हूँ, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए आप लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, एक तमीज से, एक रिस्पेक्ट वाला अगर आपने कमेंट छोड़ा है ना मेरे चैनल पे, मैं जेन्युइनली आप लोगों का नाम याद रखती हूँ। और कुछ स्पेशल बोल देती हूँ तो फिर तो मैं 5-7 दिन हवा में रहती हूँ, ओ माय गॉड ऐसे रहती हूँ मैं। तो आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट यू गाइज अ लॉट। इसका OST एक्चुअली में बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट सा, प्यारा सा, पर बहुत अच्छा है। निकाल दिया बेशक नौकरी से, पर उस हरामजादे लीचड़ के हाथ नहीं आने चाहिए ये दोनों। और अगर आए ना तो उसको उसकी औकात दिखाएं। बदतमीज, इतना गंदा आदमी लगता है वो तो मुझे। दे शुड विन। इनकी विन तो मुझे ऐसे पर्सनल विन जैसी फील होगी सच में। भाई बिलाल अब्बास एज अ कामयार इज फाइन, बिलाल अब्बास एज अ फजल बख्श इज ऑल्सो फाइन, ठीक है क्यूट। बट भाई बिलाल अब्बास एज इब्राहिम माई फेवरेट। मतलब इससे अच्छा मेरे को
कभी नहीं लगा इतना प्यारा, इतना क्यूट है, कितना क्यूट है, मतलब ही इज द क्यूटेस्ट भाई, बेस्ट। बिलाल अब्बास एज इब्राहिम इज माय फेवरेट। बहुत खुशी हो रही है ये इब्राहिम और इसको इस तरीके से ट्रीट कर रही है। मतलब लड़कियां अगर ऐसे अच्छेपन पे उतर आए ना तो बेस्ट होती है भाई, लड़कियां ऐसे मस्त होती हैं। अरे तो भाई आप बेगर्दों का मसला ही तो यही है कि आपको पता सब होता है कि कौन मुजरिम है और कौन नहीं है, फिर भी आप लोगों को उसी इंसान को पकड़ना होता है कि जो बेचारा कुछ भी नहीं करता है। आपको तो एक मासूम को सजा देनी होती है ना, जिसका पता है कि जो चोर है, ये बड़े बड़े जिसने तुम्हें भेजा है, जिन्होंने लगा रखा है, ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं कर पाओगे। इस बेचारे गरीब पे चढ़ रहे हो तुम। जब इसको पता है कि इसने चोरी नहीं की, फिर खामखा क्यों पकड़ रखा है। भाई मुझे खुशी हो रही है कि ये लड़की स्टैंड तो ले रही है एटलीस्ट किसी लड़की का, कि भाई तू अपनी कर पॉलिटिक्स जहाँ करनी है, नीचता मत कर, ये बदतमीजी बेगैरती ये सब मत कर। शुक्र अपने पति को समझा रही, एटलीस्ट तू उस फड्डे में से अपनी टांग हटा ले ताकि बेचारों की जिंदगी थोड़ी तो आसान हो जाए। भाई जब भगवान आपको जिंदगी में प्यार, मौका, जबरदस्ती, मजबूरी का कुछ देना, आई होप ऐसा दे, आई होप ऐसी लड़की दे कि स्टैंड ले पाओ, ऐसा लड़का दे कि तुम्हारे लिए इस तरीके से लड़ पाए जिस तरीके से आलिया लड़ रही है। भाई मतलब मैं तो फुल्ली इम्प्रेस्ड हूँ इसके कैरेक्टर से, मतलब एब्सोल्युटली अमेजिंग है। ये जो होते हैं पुलिस वाले, मुझे इनसे नफरत इतनी ज्यादा गहरी है ना, मैं क्या बताऊं। मतलब कहीं के ही हो, इनको काम करना चाहिए जनता के हक में, और ये तलवे चाटते रहते हैं। गौली बकने का इतना मन करता है, बस मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। इतने बेशरम आदमी इन बेचारे मासूम लोगों को परेशान कर रहा है, उन गधे उनके चक्कर में, मतलब कुत्ते बने फिर रहे। कुत्ते तो बहुत वफादार होते हैं, कुत्ता तो बहुत अच्छा शब्द है, बदतमीज होते हैं भाई। कैसे मतलब कैसे थोड़ी जनता की भी सेवा कर लिया करो यार, प्लीज कर लिया करो। तुम्हें सारा सच पता था, तुम्हें पता था कि ये लोग मासूम है, कोई इनकी गलती नहीं थी, कुछ नहीं थी, और कैसे कसूर नहीं है, कसूर है, ऐसे कैसे कह रही हो आलिया तुम कि कसूर नहीं, कसूर है यार। खुशी हुई मुझे लास्ट में पुलिस वाले ने जो चीजें कही और बता दिया कि भाई निकल जाओ वहां से, खुशी हुई। चलो थोड़ी तो गैरत वाकई इंसान में। नीच औरतों के ना बच्चे नहीं होने चाहिए, कसम से नहीं होने चाहिए। ये जो इसकी माँ है ना, इसने जितना मुझे डिसअपॉइंट किया ना अपने ऐसे सॉफ्ट जो होता ना मीठा जहर, सबसे बुरे गंदी औरत है। इसकी जो सोच है ना, खुद एक औरत होके जूती की तरह, एक क्या पसंद आ गई 5 रख लो 4 रख लो। आई यू स्टूपिड, लाइक आई यू लिसनिंग टू योरसेल्फ, तुम बोल क्या रही हो। बंटी है तो एकदम अच्छी दोस्त, अपने पति और सबके अगेंस्ट जाके भी अपनी दोस्त की हेल्प कर रही है। एक बंटी जैसी दोस्त तो होनी। आंटी थू है तुम पे, थू। ऐसी माओ की वजह से ऐसे लीच गलीच नीचड़ इस समाज में पैदा होते हैं भाई, जिनको देख के ऐसे ऐसे मन करता थूक दे इनके मुंह पे। ऐसी गंदी जलील घटिया नीच औरतों की वजह से इसको शर्म नहीं आ रही। वो तो गंदा आदमी है ही है, ये उसको सह दी जा रही भाई, उसको सिखाई जा रही है। उसको मैं क्या ही कहूँ यार ये कितना कितना अच्छा है इब्राहिम, जिस तरीके से लोगों को पुश कर रहा है, खुद मार खा रहा है पर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है उस बेचारी के साथ। ये मॉब वाली चीज़ें तो मुझे गंदी लगती है, भीड़ तो मुझे सबसे बुरी लगती है। ये सोचते हैं 8-10 लोग इकट्ठे हो गए कि किसी भी इंसान को दबा लेंगे, सबसे ज्यादा गुस्सा आता है इन पर मुझे। थैंक यू मौलवी साहब, थैंक यू। और ये पुलिस वाले अंकल आपको भी थैंक यू कि आप आए, आपने उन्हें प्रोटेक्ट किया। और मौलवी साहब आपने सच बोला, थैंक यू। आंटी घर के तो तुमने गेट बंद कर लिए, भगवान से भी डर लो थोड़ा सा, ऊपर वाले से भी डर लो आंटी। उसका क्या, उसको कैसे मुंह दिखाओगी। बदतमीज बेगैरत औरत, सही हुआ इनके साथ, इनको तो मार और पड़नी चाहिए। सॉरी पुलिस वाले अंकल, आपके साथ में कुछ थोड़ा ज्यादा ही रूड हो गई थी, बट पुलिस वाले मुझे जनरली जब लोगों को परेशान करते हैं ना, पॉलिटिशियंस वगैरह की बात सुन के मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं क्या करूँ, आई एम जेन्युइनली सॉरी, बट अब आप हेल्प कर रहे हो इसलिए आई टेक माई वर्ड्स बैक। सिर्फ 9 एपिसोड का ड्रामा है, सिर्फ 9 एपिसोड, मतलब एक दिन में से चुटकियों में देख सकते हो, पर क्या ड्रामा है भाई, दिल खुश हो जाएगा। बिलाल के प्यार में देख लो और कुछ नहीं तो, बट स्टोरी वेरी अमेजिंग, बहुत डिफरेंट, मतलब सोशल इश्यूज को टच करती है, यूनिटी, बहुत सारी चीज़ें ऐसे एकदम दिखाती है। और इतना रियलिस्टिक स्टोरी है, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना इसमें ऐसा हो गया, स्टोरी लाइन नहीं, देखो स्टोरी लाइन इसे कहते हैं, इसको देख लो, ऐसे ड्रामा को देख लो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। एक हाइप का ऑप्शन अगर आ रहा है तो प्लीज़ वो भी कर लेना। थैंक यू, बाय।